यार विवेक, मैंने उस दिन तुम लोगों को म्यूचुअल फंड में निवेश के बारे में बात करते हुए सुना। हाँ, अभिनव के पास कुछ पैसे हैं और वो उसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए निवेश करना चाहता है। क्यों, क्या हुआ? मैं भी निवेश करना चाहता हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा कि किस फंड में करूँ। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि बाजार में 5000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं। मेरी जरूरत के लिए सही फंड चुनना अब बहुत मुश्किल हो गया है यार। ओहो, ये इतना मुश्किल भी नहीं है आशीष। देखो, म्यूचुअल फंड में मोटे तौर पर दो तरह के एसेट होते हैं, डेट और इक्विटी। और तुम्हारे इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर तुम आसानी से अपने लिए एक सही फंड चुन सकते हो। वो कैसे? तो अगर तुम पारंपरिक डिपॉजिट्स के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स चाहते हो बिना रिस्क उठाए, तो तुम चुन सकते हो डेट फंड्स, क्योंकि वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सरकारी सिक्योरिटीज। डेट फंड्स आपकी रकम को बढ़ाने के कई अवसर देते हैं, साथ ही वो उचित सुरक्षा और लिक्विडिटी भी आपके पोर्टफोलियो को प्रदान करते हैं। अपनी निवेश की अवधि और रिस्क उठाने की क्षमता के आधार पर तुम एक सही फंड चुन सकते हो। एक बात याद रखना, अलग अलग डेट फंड्स के बीच बुनियादी फर्क करने वाला जो फैक्टर है वो है उन इंस्ट्रूमेंट्स की मैच्योरिटी अवधि जिनमें वो निवेश कर रहे हैं। तरह तरह के डेट फंड्स होते हैं जो एक निवेशक के निवेश की अवधि और उसके रिस्क उठाने की क्षमता के आधार पर उसके पोर्टफोलियो में शामिल हो सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि डेट फंड्स पारंपरिक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट से हटकर कई तरह के प्रोडक्ट्स पेश करते हैं। तो अगर मेरी इच्छा हो 15 दिन के लिए निवेश करने की, तो मैं निवेश कर सकता हूँ लिक्विड फंड में, और 6 महीने के लिए मैं निवेश कर सकता हूँ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या लो ड्यूरेशन फंड में, है ना? बिल्कुल सही। और इसी तरह अगर तुम ज्यादा रिस्क उठाना चाहते हो तो तुम 3 से 4 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए मीडियम टर्म फंड में निवेश कर सकते हो। शानदार। तो बुनियादी तौर पर अगर मैं स्थिर रिटर्न पाना चाहता हूँ बगैर ज्यादा रिस्क के, तो डेट फंड मेरे लिए अच्छा विकल्प है ना? इतना ही नहीं, अगर तुम चाहते हो अपने पोर्टफोलियो को उन डेट सिक्योरिटीज में डाइवर्सिफाई करना जो सामान्य रूप से तुम्हारी पहुंच से दूर हो, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, कम रिस्क और एक हाई लिक्विडिटी विकल्प में निवेश करना और निवेश पर इंडेक्सेशन बेनिफिट पाना, तो डेट फंड्स में निवेश करना शुरू कर दो। बहुत बढ़िया। फिर किसी को इक्विटी फंड का विकल्प कब चुनना चाहिए? मैं तुम्हें इक्विटी फंड के बारे में सब बताऊंगा, लेकिन हमारे चाय ब्रेक के दौरान। पर इस समय मुझे अपने डेस्क पर वापस जाना है, मुझे एक रिपोर्ट का काम पूरा करना है। जरूर, तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। निवेशक शिक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से टाटा म्यूचुअल फंड की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।